जोहार नमस्कार। अभी हम धनबाद के सुरुंगा गांव सुरुंगा पंचायत में सुरुंगा में आपको मालूम होगा कि रेतों की जमीन पर ओबी डंप हो रहा है। ओबी डंप कौन कर रहा है आपको मालूम होगा कि एक देव प्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी है और उसके संचालक एलबी सिंह कुमनाथ सिंह है। लोग बताते हैं कि एलबी सिंह लाल बाबू सिंह उनको प्यार से कहा जाता है। लोग कहते हैं कि ऐसा समाज सेवी है, समाज सेवी नहीं है। धनबाद का सबसे बड़ा अगर कोई अपराधी है, कोई और अपराधी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अगर धनबाद का सबसे बड़ा कोई माफिया है, सबसे बड़ा गुंडा है तो वो एलबी सिंह है। बिल्कुल खुले तौर पर ये हम लोग अपने चैनल पे कहते हैं कि एलबी सिंह धनबाद का सबसे बड़ा गुंडा है, क्योंकि जबरन सुरुंगा जैसे गांव को उजाड़ने का काम एलबी सिंह कर रहा है। उनके कंपनी देव प्रभा कर रही है। घटना घटी थी सुरुंगा में। परसों वो लोग गए थे काम बंद कराने के लिए, जो काम चल रहा था वो बंद कराने के लिए गए थे सुरुंगा के ग्रामीण, और वहां पर एक झड़प होती है। आप वीडियो में देख सकते होंगे, लाइव हालांकि चल रहा, आप लोग को नहीं दिखेगा। वहां पर देखे होंगे वीडियो कि वहां पर एक झड़प होती है। ग्रामीण को मारते पीटते हैं, उनके गुर्गे, एलबी सिंह के गुर्गे मारते पीटते हैं। ऐसे कई खबर आप लोग देखे थे। हालांकि सुरुंगा के 9 लोग अभी जख्मी है, SNMMCH अस्पताल में एडमिट है। उसमें से 4 महिलाएं हैं और वो लोग SNMMCH अस्पताल में एडमिट है। कई लोग उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। लोग जो सुरुंगा के लोग वो लोग तो मिलने के लिए जा रहे हैं। बलियापुर के आसपास के नेत्री है उषा देवी मिलने जाते हैं, आशीष मातो जाते हैं, विधायक जी मिलने जाते हैं, और भी कई लोग मिलने के लिए जाते हैं। अभी इन लोग का क्या मूवमेंट है, क्या कुछ करने के लिए, आखिर क्यों लड़ाई होती है, झड़प होती है, बातचीत करेंगे। तस्वीरों में देख सकते होंगे कई सारे महिलाएं, सुरुंगा के महिलाएं हैं, पांडव जी है, आशीष जी आए हैं मिलने के लिए लोगों से। पहले पांडव जी से जानेंगे आखिर उस दिन हुआ क्या था। पांडव जी बताइएगा उस दिन क्या हुआ था, आप लोग अचानक काम बंद करने के लिए क्यों चले गए, क्या ऐसा कारण रहा कि ऐसा झड़प हो जाता है। देखिए दादा, अचानक नहीं, पिछले 1 साल से हम लोग आंदोलनरत थे। 3 फरवरी के घटना भी आप देखें किस तरह हमारे माँ बहन बेटी के ऊपर गोली बम चलाया गया, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी भी संज्ञान में ले रहे हैं। वहां घटना स्थल पर ग्रामीण SP भी पहुंचे। जांच होने के बाद नामजद जितने भी आरोपी, सोचिए दादा, एक आदमी का गिरफ्तारी होता है, वो ये चीज मान रहा है कि फलना फलना सतीश महतो, कुमनाथ सिंह, एलबी सिंह, शीतला सिंह, ये लोग तमाम गुंडा लोग, हम लोग को बोला गया था कि महिला के ऊपर आप लोग हमला कीजिए। सोचिए दादा, आप इस भीड़ में प्रशासन कहाँ है, लोकतंत्र कहाँ है, संविधानिक में जो पद में है वो लोग कहाँ है, वो अधिकारी अफसर कहाँ है। आप सोचिए, क्या आज हम लोग अपना जगह जमीन दे के हमारे माँ बहन बेटी के ऊपर गोली चलाना, बम चलाना, पत्थर से और लोहा से, तीर से, धनुष से और आपका गुलेर से लोहू लोहान कर देना, क्या ये झारखंड में उचित, आपको कहीं से लग रहा कि ये उचित है? आप सोच सकते कि वो घटना यदि उस दिन ये लोग का गिरफ्तारी हो जाता तो आज फिर से पुनः 8 तारीख का घटना जो घटित हुआ, ये घटना नहीं घटित होता। आखिर इसका जवाबदेही कौन है? हम लोग किसके पास जाए? आज हमारे गांव DC मैडम आई, SSP साहब आए, SDO साहब आए, CO साहब आए, तमाम जिला के प्रशासन आए, राज्य का मुख्यमंत्री संज्ञान में लिए, लेकिन दादा सोच सकते हैं अभी भी उन लोगों का क्या है? क्या पैसा आप धन लेके जाइएगा? आज हमारा झारखंड में आके और एलबी सिंह जैसा माफिया, जिसको धनबाद से खदेड़ देना चाहिए, कहाँ है यहाँ के नेता लोग, कहाँ है यहाँ के सांसद लोग, कहाँ है यहाँ के विधायक लोग, कहाँ है यहाँ के गणमान्य लोग, कहाँ है प्रशासन, कहाँ है अधिकारी? हमारे लिए है प्रशासन अधिकारी। हमको बोला जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर का बात आता। आज देखिए हमारे ग्रामीण के ऊपर केस किया गया। क्यों केस किया गया? हम लोग क्या मांगने के लिए गए थे? ये जांच का विषय है, जिला प्रशासन जांच करे। हम लोग क्या मांग करने के लिए गए थे? हम लोग अपना रास्ता जो बाधित हो गया, हम लोग शांतिपूर्वक लिखित रूप से गए थे कि सर हम लोग का रास्ता खोल दीजिए, हम लोग का जो जमीन ढका जा रहा। आप गोल्डन पहाड़ी में भी देखे उस दिन किस तरह गोली बम चलवाया गया। आप देखे कि मुंह को मार को लास्ट में हम लोग वहाँ 400-500 फीट पहाड़ चढ़ नहीं सकते थे, तब जाके हम लोग रास्ता को बंद किए। आज सुरुंगा को बर्बाद कर दिया, ये एलबी सिंह भौरा को बर्बाद कर दिया, धनबाद को पूरा एकदम खोखला बना के रख दिया। आखिर एलबी सिंह पूरा धनबाद में कोई ऐसा मर्द नहीं है क्या? है मर्द जो एलबी सिंह से कोई टकरा सकता है? अगर नहीं तो एलबी सिंह का बाप का धनबाद नहीं है, एलबी सिंह का बाप का झारखंड नहीं है। और एलबी सिंह को संरक्षण देने वाला सतीश महतो, तुम इतना भरवा है, इतना कुत्ता भी होता तो सोचता है कि हमारा माँ बेटी है। तुम अपने माँ बेटी को लोहू लोहन कर रहा। क्या चाहिए तुमको? तुमको क्या चाहिए? तुमको बोला था पांडव राजा, क्या ग्रामीण कोई बोला था
कि नहीं तुमको जो रॉयल्टी मिल रहा है या जो तुमको मिल रहा है कंपनी का वो तुम हम लोग को दे दो। ये लड़ाई था क्या? ये जांच का विषय है। आप बढ़िए, आपको जो खरीदना है टोयोटा लीजिए, फॉर्च्यूनर लीजिए, थार लीजिए। हो सकता है आपका केंद्र का मंत्री से बात होता होगा, आपका क्या बोलते हैं एलबी सिंह का हो सकता है केंद्रीय राज सिन्हा से बात करता होगा, वो विषय अलग है। लेकिन ग्रामीण का लड़ाई क्या था? आज हमारे घरों को ढका जा रहा। आप देखिए पहाड़ी का स्थिति, आप देखिए सुरंगा का स्थिति। तो सोचना चाहिए, लालच है ऐसे इंसान। सुअर भी और कुत्ता भी उस तरह नहीं करता जिस तरह आज सतीश महतो कर रहा। तुमको किससे लड़ना? पांडव रजक से। आज आपका चैनल के माध्यम से दादा ऐलान कर रहे हैं कि तुम यदि मर्द है और तुम जो में इतना यदि हिम्मत है, तुम इतना बड़ा माफिया है, तो जगह तुम सेलेक्ट करो, चुन लो जगह। आ रहे हैं, मारो तुम हमको गोली। हम अभी भी बोल रहे हैं मारिए गोली। और प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं कि सर यदि हम दोषी है तो हमको सर इनकाउंटर कर दीजिए रणधीर वर्मा चौक में, मार दीजिए। लेकिन सर हमारे माँ बहन को छोड़ दीजिए। क्या किया सर? हम लोग का क्या दोष है? हम लोग क्या आप लोग से ऐसा खोज लिए सर? आप बताइए, हम लोग क्या ऐसा खोज लिए? क्या हमारा माने ये झारखंड हमारा है? हमारा ही माँ माटी, हमारा ही माँ बहन के ऊपर, बेटी के ऊपर आप गोली बम चलाइएगा झारखंड में आके? एलबी सिंह कुमनाथ सिंह का बाप का झारखंड है? एलबी सिंह कुमनाथ सिंह का बाप का धनबाद है क्या? ना हमारा बाप का है झारखंड, हमारा बाप का है। आपका माध्यम से दादा फिर से पुनः चेतावनी दे रहा हूँ, अभी भी समय है, सुधर जाइए। एलबी सिंह कुमनाथ सिंह और तुम सतीश महतो बहुत बड़ा तुम बाबू। अब तुमको क्या जो बोला हमको समझ में नहीं आ रहा। समय है, सुधर जा बाबू, ये आखिरी वार्निंग है। 2-3 बार हम लोग बार महिला लोग हम लोग को पिटवाया। अब हम लोग मैंने आप मार दीजिए, गोली मार दीजिए। हम अभी भी बोल रहे हैं, आप हमको बुलाइए, गोली मार दीजिए। या तो प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं कि हम लोग को इनकाउंटर कर दीजिए। हम शुरू से बोल रहे हैं, हम लोग कहा नहीं गए दादा बताइए। पीओ में पास गए, सीओ के पास आए, पूरा जिला प्रशासन आए। हम लोग अब रणधीर वर्मा चौक में प्रोग्राम किए, एरिया ऑफिस को घेराव किए, हम लोग माइंस बंद किए। हम लोग क्या नहीं किए? एक ऐसा बात है, हम लोग ब्लॉक में गए, लगातार हम लोग लिखित रूप से दिए, क्या एकदम परेशान हो चुके हैं। हम लोग के पास विकल्प क्या है, ऑप्शन क्या हम लोग के पास बताइए? अब हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे हम लोग अपना अधिकार मांगने के लिए? भाई है आज ऐसा दिन आ गया, मारो ना रे भाई, हमको मारो, मर्द को मारो। क्या महिला के ऊपर तुम हाथ लगा रहा है? बहुत बड़ा तुम सतीश महतो गुंडा बन गया। अरे सुअर है तुम, कुत्ता है तुम। अगर मर्द होता तो मर्द को मारता। आओ तुम बुलाओ, एकदम जा रहे हैं, मारो गोली हमको। तुम औरंगाबाद से शूटर मंगाया पांडव रजक को मारने के लिए है? ये जांच का विषय, जांच करा ले, मेरे पास प्रमाण है। मैं जिला प्रशासन से मांग कर रहा हूँ और यहाँ का सरकार से भी मांग कर रहा हूँ। दादा ये तो माँ माटी का सरकार है, झारखंडियों का सरकार है। आज सोचिए उन्हीं के ऊपर मतलब गोली बम चला रहा है। सर जागिए सर, हमारा झारखंड को बचा लीजिए सर। झारखंड लड़ के मिला है सरकार, झारखंड लड़ के मिला है सर, ये राज लड़ के मिला है। और आज एक बाहरी आके एलबी सिंह कुमनाथ सिंह हमारे माँ बहन बेटी के ऊपर गोली बम चला रहा है, लोहलोहान कर दे रहा है, मारपीट कर रहा है, मतलब इज्जत उतार ले रहा है, इज्जत ले रहा है। और आप लोग बोल रहे हैं कि झारखंड के नेता है। कहाँ है नेतागिरी? किसको कहा जाता है नेतागिरी? क्यों है नेतागिरी आपका जब अपने माँ बहन बेटी को संरक्षण नहीं दे पा रहे, नहीं बचा पा रहे? तमाम राजनेता से अपील कर रहे हैं कि बचा लीजिए हमारे धनबाद को, बचा लीजिए सब माफिया से, खदेड़ दीजिए एलबी सिंह को यहाँ से। आज सब मिल जाइएगा। और जितने भी दादा आपका चैनल का माध्यम से बोल रहे हैं, ये सुरुंगा का बात नहीं है, ये चांदकुइया, गोलमारा, आमटाल, आप देखे धनबाद को पूरी तरह उफौरा रहे, या आपका घनवाडी रहे, या झोरिया रहे, या कुजमा रहे, या घनवाडी रहे, सबको बर्बाद कर दिया। आप मत सोचिए दादा, आप लोग के पास भी ज्यादा विकल्प नहीं है। आप जो सोच रहे हैं आज सुरुंगा का लोग मार खा रहे हैं, आप मौन है तो आप मौन, आपको बहुत बहुत मुबारक। लेकिन हम लोग पुनः फिर लड़ने जाएंगे। ऐसा बात नहीं कि हम लोग पीछे हट गए, नहीं डरेंगे। आप जी के क्या करेंगे जब अपना माँ बहन बेटी का हम लोग रक्षा नहीं कर पा रहे? तो क्यों जिएंगे इस देश में? भारत का बेटा है, इस देश का बेटा, इस माँ माटी का बेटा है। झारखंड हमारा बाप का है, एलबी सिंह का बाप का और कुमनाथ सिंह का बाप का झारखंड नहीं है। मारे लेकिन फिर भी लड़ेंगे, पुनः हम लोग लड़ने जाएंगे। इतना भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, क्यों नहीं? चुनौती नहीं, क्यों नहीं चुनौती? बार बार हम लोग के ऊपर गोली बम बरसाया जाएगा। आप देखें किस तरह माँ बहन बेटी को मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है भाई? क्यों मारा जा रहा है? ये सवाल है। चुनौती नहीं तो क्या? बहुत बड़ा माफिया है। माँ बहन बेटी के ऊपर वार कीजिएगा। कहाँ है झारखंड का नेता लोग? अभी कहाँ सोया है? बता दीजिए।
क्यों नहीं भाषण उग्र भाषण देके बताइए? है कोई माँ का पेट से माफिया बनता है क्या? मजबूर करता है सिस्टम माफिया बनने के लिए। कौन शूटर मंगाया, कहाँ से, क्या प्रमाण है आपके पास कि वो शूटर मंगाया, आपको धमकी मिल रहा है? बिल्कुल, वहां से हमको फोन आया है, वहां सतीश महतो को वहां से कि वो शूटर बुलवाया पांडव रजक को मरवाने के लिए। अच्छा बताइए, उदाहरण है क्या मेरा घर में गोली बम नहीं चला कि नहीं बताइए? हम पूरा, आप लोग भी उस पूरा कवरेज किए, हमने लिख के भी दिया, उसमें एफआईआर भी हुआ। क्यों नहीं सतीश महतो का गिरफ्तारी हुआ भाई? कि वो सतीश महतो का एफआईआर है, ये जांच का विषय है। वो बीसीसीएल का एक कर्मी है जिसके पास मतलब आप संपत्ति का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, इतना अथाह संपत्ति है। वो क्या करेगा संपत्ति को लेके जाके भाई? क्या उसके लिए कानून प्रशासन नहीं है? क्या सिस्टम उनके लिए नहीं है? बताइए। हम तो कहते हैं अगर हम कहीं भी दोषी है तो आप हमको फांसी चढ़ा दीजिए, लेकिन हमारे गांव वाला को छोड़ दीजिए। हम लोग क्या मांग किए? क्या कभी रंगदारी किए? आप एलबी सिंह, कुमना सिंह, मेरा मोबाइल कुछ भी चेक कर लीजिए, किसी तरह का अगर संपर्क में तो आप हमको जो सजा देना दीजिए। ये भड़का भाषण नहीं, ये हमारा दर्द है। आज हमारा माँ बहन वहां मर रहा है पीएमसीएच में, आप जाके देखिए क्या स्थिति है, रो रहे हैं। लेकिन ये आंसू आप यदि सोचिएगा कि आंसू मेरा दर्द का आंसू है, माँ कसम ये दर्द का आंसू नहीं है, ये बदलाव का आंसू है। बार बार हम लोग क्यों मार खाए भाई? क्यों खाए हम लोग अपना माँ बहन बेटी मार? क्यों खाए बताइए आप? क्यों खाए हमारा माँ बहन बेटी मार? बताइए क्या दोष है हम लोग का? एक दोष गिना दीजिए सर। क्या लोकतंत्र में, क्या संविधानिक में, इस देश में क्या हम लोग का आंदोलन करने का अधिकार नहीं है? हम लोग क्या सिस्टम के विरोध में एक भी काम दिखा दीजिए। आप पूरा फाइल आपको हम दिखाने हैं, आप देखिए पूरा फाइल देख लीजिए। क्या सीओ साहब उस जमीन में केस नहीं किए थे? क्यों नहीं? जब अधिकारी रूप से केस हुआ उस जमीन में तो उस टाइम उसका गिरफ्तारी होना चाहिए था, क्यों नहीं गिरफ्तारी हुआ? क्या यह सवाल नहीं है? क्या यह सिस्टम में उस सवाल नहीं है? जब राज्य का मुख्यमंत्री संज्ञान में लिए एक आदमी गिरफ्तारी हुआ, आज मान लीजिए उन्हीं का गुट का जो नामजद एक आदमी का गिरफ्तारी होगा और वो बोल देगा फलना फलना आदमी हमारे माँ बहन बेटी को मारा था, तो उसको एंटी सेफ्टी बेल। जीवन में कोयला नहीं ढोए हैं, लेकिन माइंस एक्ट में हमको यहाँ से बेल नहीं मिल रहा, हमको हाईकोर्ट जाना पड़ रहा। आप कहते हैं उग्र भाषण दे रहे हैं, तो जांच आप करिए ना सर। सिस्टम में आप है, आप मेरा हर चीज अकाउंट से लेके, मेरा घर से लेके, मेरा सब चीज जांच कर लीजिए। अगर 1% भी पांडव रजक कहीं दोषी है तो इनकाउंटर मार दीजिए, कहीं भी दोषी है तो मारिए ना भाई। अगर हम आंदोलन कर रहे हैं, हम दोषी है, तो जो पूरा बर्बाद कर रहा है एलबी सिंह, वो क्या दोषी नहीं है? मारिए, इनकाउंटर कीजिए, हमको भी कीजिए, एलबी सिंह को भी कीजिए। ये पूरा धनबाद बच जाएगा, मेरा ये राज बच जाएगा। अपने राज के लिए, अपने इस देश के लिए, इस माँ माटी के लिए हमको इनकाउंटर पसंद है। या तो आप हमको हिच्चा मृत्यु दे दीजिए, कुछ नहीं चाहिए हमको हिच्चा मृत्यु दीजिए। हम अपने माँ बहन बेटी के ऊपर इस तरह से मने मार नहीं देख सकते हैं, हम नहीं दे सकते हैं। जब अंग्रेज को यहाँ से हटाने, मेरा बाप दादा, मेरा पूर्वजों अंग्रेज को हटा दिए, जब यहाँ से झारखंड भी लड़ के मिला ना जी। झारखंड का किसी का देन तो नहीं है, लड़ के नहीं लिए झारखंड। जब मेरा पूर्वज लड़ाकू थे तो पांडव रजक भी लड़ाकू है और हर हालत में लड़ेंगे। हमको पता है आज को एलबी सिंह के पास पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम एलबी सिंह के पास, लेकिन लगातार एलबी सिंह के साथ हमारा लड़ाई चल रहा, नहीं जीत पा रहे हैं। क्या हुआ? लड़ तो रहे हैं। आज हम सवाल क्यों कर रहे हैं? यहाँ के जितना धनबाद का नेता क्यों सवाल कर रहे हैं, जितना समाज सेवी है, क्यों हम सवाल कर रहे हैं? सवाल इसलिए कर रहे हैं कि आप जागिए, आप लोग जितना धन कमाना आप लोग कमाइए, कम से कम अपना माँ बहन बेटी को देखिएगा ना दादा। एक बिहारी आके हमारा ही माँ बहन बेटी को मार रहा है और आप कह रहे हैं हम मैंने बहुत बड़ा नेता है। क्या फायदा इस नेतागिरी को? लेके जाइएगा क्या ऊपर? भगवान से मैंने 400-500 करोड़ रुपया दे के एग्रीमेंट, अपना आयु का एग्रीमेंट करा लीजिएगा क्या? आप अगर 60 साल जिएगा तो वो भी 60 साल जीना है, हमको 60 साल जीना है, तो फिर इस तरह लालच का जिंदगी क्यों जिए भाई? क्यों जिए इस तरह लालच का जिंदगी? आप बताइए क्यों जिए? इसीलिए ये समय है, मारिए या मरिए। ये पूरा जिला का बात है, इस राज्य का बात है, और सोचिए इस हिंदुस्तान का भी बात है। और इस माँ माटी आज आवाज लगा रहा कि जागिए और एलबी सिंह को धनबाद से खदेड़िए। ये पांडव रजक जी है, इन्हीं के नेतृत्व में आज जो सुरंगा बचाने की जो लड़ाई चल रही है, बगल में आशीष महतो जी है, बातचीत करेंगे, ग्रामीणों से मिलने आए थे, कल हॉस्पिटल भी गए थे मिलने के लिए। आशीष जी, सीओ सर कहते हैं कि वो जो मैटर है वो झरिया का मैटर है, झरिया के सीओ कहते हैं बलियापुर का मैटर है। लेकिन कल की अखबार में आया था कि सीओ सर लिखते हैं कि कुछ सरकारी जमीन पर रही है तो जमीन पर ओबीडम हुआ है
और घटना भी इस तरह का हुआ है, 9 महिलाएं जख्मी हैं, क्या कहिएगा? देखिए, बड़ा शर्मनाक घटना है। देखिए, ये सरकार बनी है तो मैया सम्मान योजना को लेके बनी है। तो क्या मैया का सम्मान सिर्फ जो है 2,500 रुपया दे देना ही मैया का सम्मान है? मतलब 2,500 रुपया दे दीजिए और उनको मार पीट के मार दीजिए, उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ कीजिए। क्या यही इसी के लिए जो हमारी माताओं और बहनों ने इस सरकार को चुना? इसी के लिए क्या हमारी माता बहनों ने ये सरकार को बनाया? हमारे माताओं बहनों ने जो है हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया? तो देखिए कहाँ सोई हुई है। जब अभी आपने सुना पांडव रजक जी बोले कि ये मामला जो है मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, तो अगर मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में होते हुए भी अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर एलबी सिंह जैसे एक गुंडे का कुछ नहीं कबाड़ पा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या है, क्या हालत है इस राज्य का। आप इससे पहले भी इनका जो है एक बार हुआ था, गोली बम चला था, उसमें भी एफआईआर हुआ, तो उसमें भी अभी तक ना कोई मतलब किसी की गिरफ्तारी हुई और ना उनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई हुई। अरे ये क्या मांग रहे हैं? ये अपने जमीन का मुआवजा मांग रहे हैं, इनको ये जमीन का रास्ता मांग रहे हैं, इनको जो है तालाब जाना है। हमारी गांव की महिलाएं अधिकतर शौचालय जो बाहर ही जाती है, हर घर में शौचालय नहीं होता, तो इनको जो है शौच के लिए बाहर जाना होता है, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां चुनना होता है। इनका तालाब भी ढक दिया गया, कुआं भी ढक दिया गया। अरे ये प्रदूषण का मार तो ये झेल ही रहे, और ऊपर से आप लाठी डंडा से भी इनको मारा जा रहा है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और सबसे बड़ा दुखद बात यह है कि देखिए, इससे पहले जो है बीजेपी की हमारे जो विधायक जी थे वो बीजेपी के ही थे, सांसद जी जो है कई वर्षों से जो है बीजेपी की है। तो इनके जो और ये जो अगर कोल माइंस की बात करें तो ये सेंट्रल के अधीन आता है। तो क्या हम तो यही समझ सकते हैं, इससे तो यही पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है कि जो हमारे सांसद महोदय है वो भी इनके हाथों बिके हैं। अभी जो पहले विधायक थे वो भी इनके हाथों में बिके हुए थे, अभी जो विधायक बने हैं क्या वो भी इनके हाथों में बिके हुए हैं? अरे सब अगर बिके हुए हैं तो क्या मतलब इतने गिर गए हो? अगर यही नौबत अब बची है, कुछ दिन बाद ये अपनी माँ बेटियों को भी बेचना शुरू करेंगे। अभी तो जमीन बेच रहे हैं, जंगल बेच रहे हैं, कोयला बेच रहे हैं। कल दिन ऐसा नौबत आ जाएगा कि लग रहा है कि ये नेता लोग जो है कि अपनी माँ और बेटियों को बेचेंगे। ज्यादा इसमें क्या कहूंगा, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अपील करना चाहूंगा यहाँ के झारखंड वासियों को, यहाँ के ग्रामीणों को, कि सभी ग्रामीण इससे सीखे कि आज ये सुलुंगा के ऊपर हो रहा है, कल कांडरा पे होगा, आसनबनी में ट्रांसफर प्रोजेक्ट खुलने जा रहा है, वहां भी जमीन का विरोध हो रहा है, वहां होगा, क्या पता कल बलियापुर में हो। तो आज कोई अछूता नहीं रह जाएगा। इसका मनोबल को अगर नहीं तोड़ा जाए, एलबी सिंह जैसे गुंडे का मनोबल को अगर आज नहीं तोड़ा जाए तो इनका मनोबल और बढ़ता जाएगा, और कोई भी किसी के घर की माँ बेटी बहन सेफ नहीं रहेगी। तो बहुत जल्द हम लोग जो है, अभी जो महिलाएं इलाजरत है उनका हम लोग 2-4 दिन उनके इलाज के ऊपर ध्यान देते हैं। मौन क्यों है? मतलब डीसी साहब हो चाहे एसएसपी साहब हो, सब कोई मौन है। सांसद है वो मौन, सांसद हालांकि अब अपने यज्ञ में अभी बिजी है 12 तारीख तक। विधायक मौन है, सबके अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, सबके सब एलबी सिंह के कोई भी आउटसोर्सिंग का नाम कहीं भी काम चल रहा है, सबके सब मौन रहते हैं, चुपचाप। देखिए, तो यही तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब एलबी सिंह क्या तोफ है क्या? हम लोग तो बहुत जल्द जो है, अभी महिलाएं जो इलाजरत है जो और लड़के जो इलाजरत है उनके 2-4 दिन समय उनके इलाज पे हम लोग सारा फोकस उनके इस पे रहेंगे, और उसके बाद जहां पे ये घटना घटी है उसी पे हम लोग बहुत जल्द चढ़ाई करेंगे। और हम जो आपके चैनल के माध्यम से उनको जो है एलबी सिंह और कुमनाथ सिंह जो गुंडे हैं उनको मैं चैलेंज करना चाहूंगा कि आपके पास जितना असला बारूद और जितने गुंडे हैं आप पूरे देश से पूरे विदेश से कहीं से भी मंगा लीजिए, हम लोग उस दिन चढ़ेंगे। और उस दिन जो वो लोग बोलते हैं कि साले उनको तो शर्म आना चाहिए कि जो एक मर्द है और मर्द होकर जो महिलाओं पे लाठी चलाए हैं, अगर वाकई में मर्द हो तो हम लोग जिस दिन चढ़ाई करेंगे, बहुत जल्द हम लोग चढ़ाई करेंगे, उस दिन आना अपना असला बारूद और अपनी मर्दानगी हम जैसे मर्दों के ऊपर दिखाना, तब मैं मानूंगा कि वास्तव में आप मर्द हो। आप भी पांडव रजक जैसा एलबी सिंह को चुनौती दे रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज बताऊं, जब मैं यहाँ आ रहा था ना तो कुछ लोग मुझे बोले कि अरे मत जाइए, वहां एक भी जो भी घटना घटा उसमें एक भी कुर्मी नहीं है। ठीक है, तो मैं एक फौजी हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी बताना चाहता हूं कि मैं एक फौजी हूं। ये भारत देश के लिए मैंने जो है 17.5 साल लड़ाई किया, भारत देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च निछावर किया, जितना हो सके हमने किया। तो भारत देश में सभी समुदाय सभी जाति के लोग रहते हैं, और हम जो है सभी जाति और सभी समुदाय का रक्षा किए हैं।
तो यहाँ हम लोग जो है जात पात ये से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। हम इंसान के लिए जीते और इंसान के लिए मरना पसंद करेंगे। तो बहुत जल्द चढ़ाई करने वाले हैं। हाँ, बहुत जल्द। तो पीछे में हमारे पीछे आगे तरफ कई महिला हैं, यही लोग उस दिन सुरुंगा के जो एलबी सिंह के जो आउटसोर्सिंग है उन पर चढ़ाई किए थे, बंद करने के लिए गए थे, वार्ता करने के लिए गए थे, लड़ाई करने के लिए। महिलाओं को चेहरों में देखिए, ये लोग लड़ाई करने के लिए नहीं गए थे, ये लोग कंपनियों से बातचीत करने के लिए गए थे। क्या नाम है आपका? আমরা গেছিলি, আমরা মানে লড়াই করতে যাইনি না, হাতিয়ার নিয়ে গেছিলি, আমরা সমাধান মাংতে গেছিলি কি আমাদেরকে রোজি রুটি দে। মগর রোজি রুটি লেগে আমরা বসে রয়েছিলি, ওরা একে বেগে আসে কমসে কম 40-50 লড়কা আসতে মারতেছে, পায়ে হাতে পড়ে, लेकिन ता छाड़ल, कारो पाए पड़े, कार हाथों पाले, लेकिन को छाड़ल।